ये है आपका और मेरा फेवरेट सेगमेंट बनो समा की आवाज़, और इसका जो सीज़न चल रहा है वो चल रहा है जनाब 14, है ना, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, क्योंकि इतने हमने माशा से रबीउल अव्वल में भी किए हुए हैं और हमने साथ में रमज़ान मुबारक में भी किए हुए हैं। जो बनेगा समा की आवाज़ इस साल 2025 का, उसको मिलेंगे समा की जानिब से 5 लाख रुपए के कैश प्राइज़। जो सेकंड होंगे उनको मिलेंगे 3 लाख, और जो थर्ड होंगे उनको मिलेंगे जनाब 2 लाख रुपए के कैश प्राइज़, और साथ में मरहबा गुलबहार की जानिब से ये 7 मोटरसाइकिलें। ये उन फाइनल कंटेस्टेंट को जाएंगी जो कि इंशाल्लाह हमारे साथ मौजूद हैं हमारे फिनाले राउंड तक। इंशाल्लाह भी ये देखते हैं कि जनाब कौन बनता है समा की आवाज़, फिर कौन लेके जाता है इतनी बड़ी कैश प्राइज़, और साथ में बाय द एंड ऑफ द टाइम इंशाल्लाह और बहुत सारी सी चीज़ें इंक्लूड भी हो जाएंगी जो आपके लिए एक सरप्राइज़ है इंशाल्लाह। अमेरिका से फसी सोहरवर्दी भाई भी मौजूद होते हैं। अस्सलाम वालेकुम फसी भाई। वालेकुम अस्सलाम। फसी भाई कैसे मिजाज है, ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। जी फसी भाई, आपको सबी रहमानी भाई भी सलाम कह रहे हैं और आपको सिद्दीक भाई भी सलाम कह रहे हैं, सब सलाम कह रहे हैं आपको। मेरा भी सबको अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आज मैं आपको बता दूं फसी भाई, आपको भी और बाकी हमारे जजेस को तो मालूम है, क्योंकि हमारा अब सेकंड राउंड शुरू हो चुका हुआ है, तो सेकंड राउंड इंशाल्लाह कल खत्म हो रहा है। सेकंड राउंड में हमारे पास 3 कंटेस्टेंट होते हैं, जिनमें से एक जो है हमने जो कम नंबर्स पे होता है वो एलिमिनेट हो जाता है। तो लेकिन इसके साथ साथ पहले हमारे पास वाइल्ड कार्ड एंट्री में सिर्फ एक कंटेस्टेंट के पास चांस है जो कि आ सकता है। अब आपके पास वाइल्ड कार्ड एंट्री में 2 ऐसे कंटेस्टेंट हैं जिनको चांस मिल सकता है। और चांस कैसे मिलेगा? ये जो नीचे आप नंबर देख रहे हैं ना जनाब, इस पर आप ID नंबर मैसेज करें उस कंटेस्टेंट का जो आपको सबसे अच्छा लगा और जो अभी फ़िलहाल इस मुकाबले में नहीं है, सो वो वापस आ सकते हैं। सो बिस्मिल्लाह करें हम सभी भाई, सिद्दीक भाई, फसी भाई, बिस्मिल्लाह करें आज क्या कॉन्टेस्ट का। बिस्मिल्लाह। चलें, तो आज के जो पहले कंटेस्टेंट हैं इनका नाम है तलहा नक्शबंदी, और तलहा का ताल्लुक है कराची का। तारफी पैकेज देख लेते हैं। शहर कायद से ताल्लुक रखने वाले एक और उभरते हुए नाथखान तलहा नक्शबंदी। तलहा ने अपनी खुद एतमादी और हौसले से जगह बनाई पहले राउंड में। तलहा की पहले राउंड की परफॉर्मेंस रही थी बेहतरीन। किसी का आज तलहा की परफॉर्मेंस कैसी रहेगी, सुनते हैं तलहा की आवाज। इनकी ID है 17। बिस्मिल्लाह तलहा। हुजूर सा कोई इंतज़ार हो सलाब के लिए हाजिर गुलाम हो जाए। सलाम के सिर्फ देख लो एक
मैं सिर्फ देख लूं एक बार सुबह तैबा को बला से फिर मेरी दुनिया में शामिल हो जाए, बला से फिर मेरी दुनिया में शामिल हो जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अच्छा तलहा, मुझे बच्चे बताओ, नाक बंद है आपका गला? जी आप आपसे माइक में बच्चे, माइक में बताओ मुझे। शुरू से मसला है। अच्छा शुरू से मसला है। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है। अच्छा मैं वैसे आपसे पूछना चाहूँगी, जजेस के पास तो जाऊँगी, लेकिन सलमान हमने देखा है, ऑडिशन से देखा है, फर्स्ट राउंड में भी देखा है और आज इनको देखा है। हाँ आज मुझे थोड़ा सा इनके सब कुछ नज़र आ रहा है माशाल्लाह। सब आप माशाल्लाह जितना जानती हैं उतना हम भी नहीं जानते हैं आपके। आप माशाल्लाह एक उस्ताद हैं, आप सारी चीज़ों को समझती हैं। पिछली बार इन्होंने बहुत अच्छा पढ़ा था और अंतरा उसका बहुत अच्छा बोला था। अच्छा कंपोजिशन दोनों एक ही हैं, सिर्फ शायरी का जो शायरी अलग थी, ये शायरी सभी भाई की लिखी हुई है। लेकिन आज जिस तरह इनको पढ़ना चाहिए था नहीं पढ़ा इन्होंने। बहुत ज़्यादा इशू हो रहा था इनके गले का और तल्ख अल्फाज निकल रहे थे और जो बना नहीं पा रहे थे माहौल को। तो बाकी सभी भाई बेहतर बताएंगे। जी फ्लू है और नाक बंद है, तो और इनके जब इनके इंतज़ाम नून ये सब चीज़ें ना जो जिससे नाक का इस्तेमाल होता है वो लग रहा था। अच्छा और रुक भी रहे थे ना पढ़ते हुए। जी जी तो ज़ाहिर ये एक ये था और फिर ये इतनी बड़े प्लेटफॉर्म का स्ट्रेस भी होता है। बिल्कुल है, ये सारी चीज़ें हैं। बच्चे पढ़ तो नहीं रहे कहीं और मुझे बताओ कि महफिल तो नहीं पढ़ रहे इस टाइम पे? अच्छा लेकिन भाई ख्याल रखें, बाकी जितने भी लोग बच्चे आगे इस कॉन्टेस्ट में आ रहे हैं, मैं कल भी मैंने कहा है अपने नाक अपने गले का ख्याल रखें कि ऐसा ना हो, क्योंकि अभी इसको उसका नाक बंद है मुसलसल लगा। बच्चों को चाहिए कि ये डेली स्टीम लें। हाँ डेली स्टीम भाई, स्टीम से इनका ये जो नेज़ल जो है इनका ये खुलेगा और ये थोड़ा सा बेहतर हो जाएगा। और सीधा साथ में ठंडे शरबत भी ना पिए ना, ये भी बड़ा ज़रूरी है। सभी भाई इतना कसम से मुझे दुख होता है जब बच्चे आते हैं अच्छा पढ़ने वाले होते हैं और उनकी तबीयत अच्छी ना हो, ऑफकोर्स इसकी वजह से परफॉर्म वैसा नहीं कर पाते जो चाहिए। तला ने पिछली मरतबा जैसा पढ़ा था माशाल्लाह, उस वक्त नाक का इनका मसला ऐसा नहीं था इतना शदीद। हालांकि इनका ये नोज़ल का प्रॉब्लम है, इनको साइनस है इनको, लेकिन उस साइनस की वजह से इनकी आवाज़ में एक नगमगी का लेवल अलग सतह का है। क्योंकि जो नाक में लफ्ज़ को अदा कर लेना सही और नाक में भी हो और उसमें खनक भी हो, तो पिछली मरतबा जब इन्होंने पढ़ा तो इनकी नाक ने इनको सहारा दिया। इस मरतबा इनका चूँकि नाक बंद हो जाने की वजह से सांस पूरा नहीं रहता, लफ्ज़ पूरे अदा नहीं होते, फिर इन्होंने बाज़ लफ्ज़ों का तलफ़ुज़ गलत इस्तेमाल किया, तो वो भी मसला बना। बेटे आज परफॉर्मेंस आपकी जैसे पहले वाली थी ना वो नहीं, आप अच्छा पढ़ते हैं, इसमें कोई शक नहीं। आपकी आवाज़ में एक नगमगी पैदा हो गई है, आपकी नाक और गले के दोनों जगहों से मिलकर एक अलग नगमा है जिसकी अलग शनाख्त है, लेकिन आज वो वैसा भर के नहीं आ सकता। सिद्दीक भाई देखिए उन्होंने पढ़त भी बहुत अच्छी है। देखिए हर एक की अपनी अपनी राय होती है, मेरी अपनी एक सोच है। हाज़री की जो कैफियत इनमें जो मैंने देखी इनकी पढ़त में, उसको सुभान अल्लाह ही कह सकते हैं। माशाअल्लाह कलाम का इंतखाब भी बहुत अच्छा, पढ़त भी बहुत अच्छी। अब ये टेक्निकल चीज़ों के अंदर में हम इनके हौसला अफजाई कर सकते हैं। अल्लाह इनको खुश रखे। पढ़ा बहुत अच्छा है, मुझे दिल पे लगा। माशाअल्लाह। मुझे ये बताओ तलहा, वैसे इफ्तार के वक्त ठंडे शरबत तो नहीं पीते, ठंडा पानी तो नहीं पीते? सच सच बताना, माइक मुंह के पास रख बताओ जरा, माइक मुंह। प्यास लग जाती, प्यास लग जाती। फसी भाई आप बताइए, आपको कैसा लगा इनका पढ़ना? देखिए मैं तो शुरू से ही एक बात करता हूँ और वो आज भी करूँगा
कि जो मुकाबला है ना वो 7-8 कलाम के ऊपर ही चल रहा है। इब्तदाई तौर पे जो आपकी ज्यूरी थी उसने जो सिलेक्ट किए वो भी एक सर्किल के अंदर ही घूम रहे हैं और उन्होंने उसी अंदाज को लेकर वो मुकाबले में आते हैं, तो उसमें जो इंतखाब वो करके लाते हैं उनको सुनना पड़ता है। अब जो कलाम पढ़ा गया, आपने शायर का नाम बता दिया, फलाने शायर ने ये कलाम लिखा है, तो आप ये भी तो बताएं कि उसके अंदर मकसदियत कितनी है, उसमें मैसेज क्या है। कानों का इत्मीनान आप 90% चाहते हैं और कलाम का जो आपका इत्मीनान है, ये दिमाग का जो इत्मीनान है वो आप 10% का, ये रेशो ठीक नहीं है। कम से कम कानों का इत्मीनान अगर 70% है तो 30% तो कलाम को दें। इस बच्चे ने गुलाम को गुलाम पढ़ा और मेरे ख्याल में इनका जो सुरों का हिसाब किताब था वो भी कुछ ठीक नहीं था और ना ही इन्होंने आज अपने कलाम के अदायगी के साथ कोई तासुर कायम किया है।